नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त हमारे साथ है जाने माने डॉक्टर डॉक्टर मनोज सर, जो एमएलसी प्रतिनिधि भी है, और आज हम उनसे बात करेंगे। हमारे चैनल में स्वागत है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर। अभी जो फिलहाल चल रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ, मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है, बीजेपी के खिलाफ आप क्या जदयू साजिश कर रहा है, मतलब सबका ये लेन देन हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग कोई साजिश नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी क्या कर रही है और दूसरी पार्टी क्या कर रही है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोग कोई साजिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग सरकार में हैं और सरकार चला रहे हैं। नहीं, साजिश करने का अभी फुर्सत कहाँ है मैडम? सरकार चलाना है, साजिश करने का फुर्सत नहीं है। अभी दिन पर दिन देखते हैं, कभी बीजेपी जदयू के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है, कभी जदयू है जो बीजेपी के खिलाफ करती है। तो इस विषय पे हम आपसे पूछे। देखिए, हम लोग सत्ता में हैं और हमारी सरकार चाह रही थी कि नगर निकाय का चुनाव ससमय हो जाए, क्योंकि पहले ही से देरी हो रही है। लेकिन किसी वजह से चुनाव नहीं हो पाया। चुनाव की घोषणा हो गई, 10 तारीख को चुनाव होना था और 4 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आता है कि आप आरक्षण को कम करके या आरक्षण को ख़त्म करके चुनाव करा लीजिए। तो हमारे सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, जो हम आरक्षण को कम नहीं कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आरक्षण को कम करना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो जिनका हक है, हक उनको मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, जो हमारा जो हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए, और हमने कमेटी का गठन सरकार ने कर दिया है। कमेटी का रिपोर्ट आएगा और फिर चुनाव होगा। आपको क्या लगता है कि ये आरक्षण हटेगा? आरक्षण हटेगा और हमको लगता है कि आरक्षण हटना भी नहीं चाहिए। आरक्षण तो अधिकार है। जो अति पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो महादलित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो जिनको जहाँ से मिल रहा है आरक्षण, यह तो चूंकि वह दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनको सरकार चाह रही है कि मुख्य धारा में आए। तो मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण कोई शौक से नहीं दिया गया है। तो इसलिए आरक्षण हटाने का सवाल नहीं। जब सारे लोग मुख्य धारा में आ जाएंगे, तब उस पर सरकार विचार करेगी क्या करना है। सर, आपको क्या लगता है कि ये आरक्षण हटाने का मामला कोर्ट के सामने अचानक कैसे आया होगा? क्या हुआ होगा आखिर? क्योंकि यहाँ सिंबल भी मिल गया, लगभग 10 दिन बाद इलेक्शन भी होने वाला था, तब जाकर के ऐसा मामला आया। सिंबल मिला 10 दिन बाद, तो सीतामढ़ी में चुनाव होने वाला था। लेकिन जिस जिस जगह का चुनाव प्रथम चरण में 10 तारीख को होने वाला था, उनके लिए तो और मुसीबत खड़ा हो गया कि 4 तारीख को अचानक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आता है कि आप जो जो आरक्षित सीट है, उसको छोड़ के जो जनरल सीट है उस पर चुनाव करा लीजिए और आरक्षित सीट को बाद में कराइएगा। तो सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, या तो हम चुनाव कराएंगे तो फिर एक ही पैटर्न पे सबका कराएंगे, नहीं कराएंगे तो फिलहाल चुनाव को स्थगित कर देंगे। तो सरकार ने चुनाव को स्थगित कर दिया। फिर से पुनर्विचार याचिका दायर किया सरकार ने। उसमें एक सहमति बन गई है कि एक आयोग का गठन हो गया है। आयोग का रिपोर्ट आएगा, फिर चुनाव होगा। तो कब तक लगभग चुनाव होने का उम्मीद है? अब ये देखिए, तो जब तक आयोग का रिपोर्ट नहीं आता है, और आयोग का रिपोर्ट सरकार के पास जब आ जाएगा तो सरकार भेज देगी चुनाव आयोग के पास। और जब चुनाव आयोग के पास चला जाएगा सरकार का रिपोर्ट, जो आरक्षण का, या जो ऐसे कहिए कि आयोग का रिपोर्ट, तो फिर उस हिसाब से नए रोस्टर से हो सकता है कुछ बदलाव करना हो चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग बदलाव करके फिर नया रोस्टर जारी करेगी। यदि सहमति वहीं पे बन गई, जैसा मुझे लगता है, यदि सहमति बन गई और सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हो सकता है कि पुराने नॉमिनेशन पे भी चुनाव करा ले। ये सब चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है। सर, सुनने में आया है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए, अपना लेकर के सब कुछ, तो बीजेपी का साजिश है, क्या सच है? अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी का साजिश है कि नहीं साजिश है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार बिल्कुल इस बात के लिए तैयार है कि नहीं, चुनाव में लेट हो रहा है और जितना जल्दी हो चुनाव कराया जाए। साजिश करने वाला साजिश करते रहे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर, एक चीज और है, नगर निगम का हालत काफी खराब है। इस पर आपका क्या विचार है कि क्या होना चाहिए? देखिए, नगर निगम का हालत ख़राब है, चूँकि काफ़ी दिनों से यहाँ नगर निगम डिसॉल्व है। तो जनप्रतिनिधि है नहीं, नगर निगम ढंग से चल नहीं पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, नगर निगम पहले नगर परिषद था सीतामढ़ी, तो नगर निगम के रूप में बना है, तो एक्सपेंशन इसका हुआ है। लगभग 12-13 पंचायत इसमें जुड़ गया है। तो 12-13 पंचायत जुड़ने से क्षेत्र भी काफ़ी बढ़ गया है, और वो लोग तो और भी परेशान है, क्योंकि 1 साल पहले पंचायती राज का चुनाव हो गया और वहाँ न नगर निगम के कोई पदाधिकारी हैं, न कोई प्रतिनिधि हैं, और न ही पंचायत के प्रतिनिधि हैं। तो उनको तो और परेशानी है। इसलिए जल्द से जल्द यदि चुनाव हो जाएगा, तो फिर रोड मैप बनेगा, बिजली है, रोड है, सड़क है, नाला है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है,
और मुझे लगता है कि जब चुनाव हो जाएगा तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो सर सीतामढ़ी के हालत के बारे में तो आप बता ही दिए हैं, लेकिन कल कृष्ण जी का आप लगता है कि वह महापुरुष ज़रूर थे, महामानव ज़रूर थे, क्योंकि जो विकास प्रथम मुख्यमंत्री के बनने के बाद, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो जो अभी बिहार 2 भागों में बटा हुआ है, बिहार और झारखंड, तो संपूर्ण बिहार के वो जब पहले मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने चुनौती थी कि बिहार का विकास कैसे होगा। और जो विकास उन्होंने अपने 10 सालों के कार्यकाल में किया बिहार के लिए, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो देश में भी वैसा विकास नहीं हुआ जितना विकास बिहार में हुआ, चाहे बरौनी रिफाइनरी हो, चाहे वह और भी कई कारखाने हों, झारखंड में बहुत सारा फैक्ट्री लगा, तो उनका जो दूरदृष्टि था बिहार के लिए, चाहे वह महादलित दलित लोगों का बाबा धाम के मंदिर में प्रवेश वर्जित था, तो सब सामंती व्यवस्था को ख़त्म करना था, तो निश्चित रूप से वह महामानव थे और बिहार के लिए उन्होंने जो किया वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम था उनका। और यह मुझे लगता है कि वह किसी जाति पाति धर्म दल के नहीं थे, सभी लोगों ने उनकी जयंती को मनाया है और यह सर्वदलीय थे वो और सभी सर्वमान्य थे। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे महापुरुष फिर से बिहार में आए ताकि बिहार का विकास अच्छी तरह से हो। सर आपके द्वारा अभी किसी योजना पर कार्य हुआ है या नहीं? हमने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, फिर आपको बोल रहा हूँ मैं कि हम लोगों ने चुनाव के दरमियान 2 वादे किए थे, प्रमुख वादे कि एक तो हम लोग यदि चुनाव जीत के आते हैं तो प्रत्येक प्रखंड में एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराएंगे और बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में एम्बुलेंस का सुविधा मुहैया करा दिया है, 102 नंबर। दूसरी बात हम लोगों ने कहा था कि हम लोग के पास जो साधन संसाधन है उससे प्रत्येक प्रखंड में जनप्रतिनिधियों को बैठने के लिए एक-एक भवन का निर्माण कराएंगे। वो हमारा पाइपलाइन में है। हमको लगता है कि हम लोग बारी-बारी से प्रत्येक प्रखंड में कोशिश करेंगे कि जनप्रतिनिधि भवन का निर्माण हो जाए, ताकि जितने भी पंचायती निकाय से लोग जीत के आते हैं उनको बैठने के लिए प्रखंड में जगह नहीं है, तो प्रखंड मुख्यालय में बैठने के लिए जगह हो जाएगा। सर इसके बाद भी आप कोई योजना कर सकते हैं जिस पे आपसे उम्मीद की जा सकती है? देखिए, हमारा क्षेत्र बड़ा है सीतामढ़ी शिवहर, तो हम तो चाहेंगे कि यह 9 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्र है हमारा। तो हम चाहते हैं कि सभी जनप्रतिनिधि मिल के यदि सीतामढ़ी शिवहर का विकास हो जाए और जितना मैक्सिमम विकास हो जाए, जितना जनता खुशहाल रहेगी, तो जनप्रतिनिधि को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए धन्यवाद। तो सर आज धनतेरस है, दिवाली है, छठ है, इस पे आप सीतामढ़ी और शिवहर वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? धनतेरस है आज, परसों दीपावली है और 1 सप्ताह के बाद छठ है। तो हम सीतामढ़ी शिवहर जिला वासियों के साथ-साथ पूरे भारतवासियों और बिहार वासियों को धनतेरस, दीपावली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं और सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस दीपावली पे चूँकि ऐसी ही प्रदूषण फैल रहा है, तो कम से कम सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि पटाखा न छोड़ें, प्रकृति का ध्यान रखें और महापर्व छठ का आनंद लें और अच्छे से दीपावली, छठ मनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर मनोज जी जो काफ़ी समस्याओं और काफ़ी चीज़ों पर वो अपना विचार व्यक्त किए हैं और बताए हैं। तो आप इनके विचार से कितने संतुष्ट हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमारे न्यूज़ को देखें। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। कैमरामैन के साथ मैं मोना पटेल, धन्यवाद।